का संगम रक्षाबंधन, श्री कृष्ण और द्रौपदी की रक्षाबंधन की अद्भुत कथा। एक दिन श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, सखी, आज तुमने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधकर मेरे घाव पर पट्टी नहीं की बल्कि अपने प्रेम का बंधन बांधा है। द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, आप मेरे लिए केवल सखा नहीं, मेरे भाई के समान है। भाई के घाव पर बहन का आंचल न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, तुम्हारे इस प्रेम का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। समय बीता और महाभारत में वह भयानक सभा आई जब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बड़ों से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन जब उसे कहीं से सहायता नहीं मिली तो उसने दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने कहा, हे द्वारकाधीश, हे मेरे सखा, अब मेरी लाज आपकी है, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और उसकी लाज की रक्षा की। दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचता रहा, लेकिन वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे श्री कृष्ण के वे शब्द याद आए, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण और द्रौपदी की यह कथा भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के भाव से जोड़ी जाती है। इस कथा से हमें संदेश मिलता है, रक्षाबंधन केवल कलाई पर धागा बांधने का पर्व नहीं है, यह विश्वास, स्नेह, सम्मान और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा बांधा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस प्रेम का उत्तर जीवन भर उसकी रक्षा करने पर दे दिया। प्रेम का संगम रक्षाबंधन में आज के लिए बस इतना ही। सनातनी बने, प्रेम से रहे, लोगों में खुशियां बांटे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।